भारत। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार जो कि अदालत में भी मौजूद थे। अश्विनी जी, अदालत में हुआ क्या और कितना स्पेस दिया गया जिस बात का जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे थे? देखिए, 9 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर कोर्ट की पूरी कार्रवाई ख़त्म हो गई। जज साहब ने ऑब्ज़र्व किया कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की ये दलील कि बेल के ऊपर कोई शर्तें रखी जाएं, उसको पूरी तरह से जज साहब ने नकारा और ये कहा कि जो आज कचहरी में लोग पेश हुए हैं उनकी समाज में एक अपना स्थान है और ये महसूस करना कि वो कचहरी से या कानून से भाग जाएंगे, ये सरासर अनुचित और गलत है और उन्होंने इस पर कोई तरजीह नहीं दी और बेल ग्रांट कर दी सभी लोग जो आज कचहरी में मौजूद थे। पर सबसे जो ज़रूरी बात है आज वो ये कहने की है कि ये जो भाजपा बार बार कही जा रही है कि ये कोर्ट कचहरी का मामला है, इसका उससे कोई सरोकार नहीं। क्या ये लोग भूल गए कि जो कंप्लेनेंट है वो कौन है? वो किस पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं? उन्होंने पिछले कितने सालों से कितने मुकदमे गांधी परिवार के मुख्तलिफ सदस्यों पर नहीं चलाए? क्या लोग ये भूल जाएंगे कि जिस विरासत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संबंध है, जिस विरासत की बात मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, वो देश की भी विरासत है? और क्या एक कंपनी बना लेने से कोई आरोपी, कोई गुनहगार साबित हो सकता है क्या? आपने आरोप लगा दिया और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो इल्ज़ाम आपने मनगढ़ंत लगवाए हैं वो साबित हो गए। मैं मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पार्टी को विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कुछ मर्यादाएं भी हैं, कुछ ह्यूमिलिटी भी होती है, कुछ विनम्रता भी होती है। 31% वोट लेकर आप 56 इंच का सीना देश को दिखा रहे हैं, आप दिखाइए, मगर इतनी बड़ी विशाल पार्टी के नेताओं पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगवाकर उनको दोषी सिद्ध करने की जो आपके मंसूबे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कभी पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को पूरी तरह से दोष मुक्त मानती है और पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। कचहरी के अंदर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कचहरी के बाद बाहर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की जो ज़रूरत है उसमें भी हम पूरी ज़ोर से और पूरी क्षमता और ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और हमारे जो नेता हैं वो पूरी तरह से दोष मुक्त होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमने हमेशा अदालत का और कानून का आदर किया है। सारी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखती है और हम ये मानते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी लड़ाई लड़कर हम अपने नेताओं को दोषमुक्त साबित करेंगे। तो एक ही दिन दोनों मैसेज देने की जरूरत थी। एक तरफ जमानत भी लिया गया और दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सीधे निशाना भी साधा प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर। जी देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, कोई पहली बार नहीं कहा आज। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये सियासी षड्यंत्र के तहत ये कंप्लेंट दायर हुई है और आज आपने देखा कि जिन्होंने कंप्लेंट की थी उनको सरकारी मकान भी मिला, उनको सुरक्षा भी मिली। खैर, वो जुदा बात है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। मगर जहाँ तक कानून की प्रक्रिया थी, हमने हमेशा कहा कि हम कानून की प्रक्रिया का आदर करते हैं और इस तरह के मामलों में बेल एक रूटीन इशू है, एक रूटीन प्रक्रिया है। हमने उस प्रक्रिया का पालन किया, मगर 8 मिनट के अंदर जज साहब ने इस केस का फैसला किया और 20 फरवरी तारीख रखी है, जिस तारीख पर अगली कार्रवाई होगी और हम पुरजोर तरीके से कानून के दायरे के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अश्विनी जी, ये बताइए, आप जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ? चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़ रहे हैं, आप रहना चाहेंगे? मैं मेरा दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम स्वामी साहब। जो बात निकल कर आ रही है उससे लग ये रहा है कि आप जो सोच रहे थे अदालत से वो नहीं निकला। अदालत की दिशा कांग्रेस या कहें गांधी फैमिली को लेकर या इन आरोपों को लेकर बड़ी सॉफ्ट रही।
आप तो थे नहीं और आप कानून नहीं जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है आपकी बात सुनकर। आज 10 दिन से वो कह रहे थे हम बेल नहीं लेंगे। हमने कहा बेल लेना होगा या जेल भेजा जाएगा। आज आकर उन्होंने बेल लिया। फिर उन्होंने कहा कि पर्सनल एग्जेम्पशन मिलेगी, वो भी नहीं मिली। उनको 50,000 रुपये जमा करना पड़ा, उसके लिए श्योरिटी को भी तैयार करना पड़ा। सोनिया गांधी के लिए AK एंटनी और राहुल गांधी के लिए प्रियंका, इस प्रकार से उन्होंने अपने सारे आरोपियों के लिए एक श्योरिटी भी तैयार करना पड़ा। मैंने कहा कि ये आदत से देश को से गायब हो जाते हैं, कोर्ट का प्रक्रिया रुक जाएगी, इसको इनके लिए आपका परमिशन लेकर जाना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि हम तो उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने बड़े पद में रहने के बाद ऐसा करेंगे, आगे देखा जाएगा। तो आगे देखा जाएगा, आगे ऐसा करेंगे तो फिर हम निश्चित तौर पर इसकी दोबारा मांग करेंगे। तो जो भी मैं कह रहा था वही हुआ। इनको कानून के सामने झुकना पड़ा। इतनी बड़ी बहादुरी की बात की, देश भर से लोगों को इकट्ठा किया, जुलूस से जाएंगे, नहीं मानेंगे, और आखिर में क्या हुआ, उन्होंने जो कानून में लिखा उसको मानना पड़ा। ये हमारी सबसे बड़ी जीत हुई। यानी आप मान रहे थे कि 10 मिनट में ही मामला निपट जाएगा आज के दिन? मैंने माना नहीं, मैंने कहा ये बेल नहीं लेंगे तो फिर तो बहस होगी। इन्होंने जब सरेंडर कर गए उसी विषय पर, तो फिर बहस की क्या बात रह गई। और जो पॉलिटिकल तौर पे जो आप कह रहे हैं कि जमा किया गया, या राजनीतिक तौर पर जो भी स्थिति देश के भीतर बनी, उसमें 2 आरोप सुब्रमण्यम स्वामी साहब बहुत सीधे लगाए गए। सोनिया ने कहा सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल सरकार कर रही है, राहुल ने कहा मोदी जी झूठे इल्जाम लगाते हैं। यानी जिक्र बहुत सीधे सीधे नेशनल हेराल्ड मुद्दे को लेकर सरकार से भी जोड़ा गया। तो ये तो उनका आरोप है। मैं इसको क्यों, जब तथ्य नहीं देते मैं क्या करूं। कोर्ट में इन्होंने ये कहा था कि ये सारे यानी दुश्मनी के कारण हो रही है। कोर्ट ने माना नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ इसमें केस बनता है। इनकी जो दलील थी 15 महीने के, सारों को रिजेक्ट कर दिया, और ये भी कह दिया कि क्रिमिनलिटी तो साफ दिखाई पड़ती है। तो आप बाहर रहकर ये कहें हम उसको आप दोहराते हो, इसका तो ये बेमतलब है। नहीं तो आपने क्या जमानत का विरोध नहीं किया अदालत में? बिल्कुल नहीं किया मैंने। क्यों? मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप बॉन्ड भरेंगे तो बेल मिल जाएगी। लेकिन ये इतना ही इन्होंने जब कहा कि हम बेल नहीं मानेंगे, हमें रिहा करनी चाहिए, अब तब मैंने कहा कि तो आप जेल जाओगे। नहीं, अगर आप विरोध करते तो बहस की गुंजाइश बनती। मैं क्यों विरोध करूं? उनको जेल में रखकर मुझे क्या मिलने वाला है? कानून के क्या मिलने वाला है? सर, जहां तक मुझे याद है, वो तो आरोपी हैं, वो तो बेल मिले ना मिले एक ही बात है। लेकिन आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें जेल जाना होगा और आप हर हाल में जेल भेजेंगे। जाना होगा इस केस में। आप तो वो ध्यान ही नहीं देते ना, आप पत्रकार हैं, जब भी आपको दिन में जो आती है वो कह देते हैं, मेरे मुंह पर डाल देते हैं। अच्छा, हमारे साथ चूंकि वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, कई सीनियर, कई सवाल करना चाहते हैं। नहीं, हम आपके और किसी के अच्छा, नहीं, ठीक है, एक सवाल का जवाब। बहरहाल 9 से 10 मिनट का वक्त लगा और इन स्थितियों में जमानत मिल गई। जमानत का विरोध नहीं किया गया। अगली तारीख 20 है। हम लगातार जो बात पॉलिटिकल तौर पे भी करना चाह रहे थे, सुधांशु जी दोबारा आपके पास आ रहे हैं इस बात का जिक्र करते हुए, क्या ये राजनेताओं का कद ऐसे मुकदमों के जरिए बढ़ते चले जाता है और करप्शन और जो भी लीगल पॉसिबिलिटीज होती है इस देश के भीतर वो कमजोर हो जाती है? सुधांशु जी, एक बार आप प्रश्न दोबारा दोहरा देंगे? हाँ, सवाल है कि क्या इस तरीके के केस निकल कर जब आते हैं तो नेताओं का कद और बढ़ जाता है, और जो स्थिति करप्शन की होनी चाहिए, जुडिशरी जो फैसला सुनाए, वो चीजें बड़ी कमजोर पड़ जाती है? देखिए, ऐसा देश में कई बार हुआ है, क्योंकि जब राजनीतिक कारणों से ऐसा कुछ होता नजर आता है, जो मैंने आपके इस कार्यक्रम के शुरू में अपने वक्तव्य में कहा था, राजनीतिक आंदोलनों को दबाने के लिए जब सरकारों के द्वारा ऐसा किया गया, निश्चित रूप से उन नेताओं का कद बढ़ा है। पर यहां पर न कोई राजनीतिक आंदोलन था, न कोई सरकारी प्रयास था,
न किसी सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट थी। यहां एक सहज स्वाभाविक भाव था भ्रष्टाचार के आरोप का, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। देखिए यहां एक कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी आज इस बात को लेकर बड़ी प्रसन्न है कि 50,000 रुपए के निजी मुचलके पे उनके 2 शीर्षस्थ नेता छूट गए। यह उनको अपमानजनक नहीं लग रहा है, नहीं, उनको सम्मानजनक। सुधांशु जी आप मर्म को नहीं पकड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यह मामला जितना लंबा खींचेगा उतना ज्यादा पॉलिटिकल हथियार कांग्रेस को मिल गया। आप भी राजनीति करते हैं, आप समझिए हम बार बार क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक ताकत महत्वपूर्ण है, आप उसके आइडियोलॉजी और उसके आदर्शवादिता को देख रहे हो। देखिए आपकी ये बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस के मन में यही दृष्टिकोण होगा, परंतु इस केस की जहां तक जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है, मामला इतना गंभीर है कि इसमें से वो सहज आसानी से निकल जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। मैं एक सिर्फ बात कहूंगा, आप नेशनल हेराल्ड का रिवैम्प करना चाहते थे, कोई बात नहीं थी। आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको पैसा देना चाहते थे, कोई बात नहीं थी। आप उसको टेक ओवर करना चाहते थे, कोई बात नहीं थी। क्यों नहीं आपने ये लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष, कांग्रेस कोषाध्यक्ष पदेन उसके अधिकारी हो जाएंगे। तमाम हमारी पार्टी की मैगजीनें और वो चलती संस्थाएं, उनमें यही है। ये जो आप व्यक्ति के रूप में लाए हैं, इसीलिए क्रिमिनल इंटेंट की बात, मिसअप्रोप्रिएशन के शब्दों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में किया है।